अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद, और ख़ूबसूरत म्यूज़िक से, ख़ूबसूरत वीडियो से आज प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। आपने देखा कि कितनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन, इतना मीठा और सच्चा सुर सुबह सुबह सुनने को मिल रहा था। बालमा एक खूबसूरत ठुमरी जो गाई, पाकिस्तान की एक ऐसी बेहतरीन आवाज़ जो ना सिर्फ ख़ुद बल्कि इनका पूरा घराना जो है वो पाकिस्तानी म्यूज़िक के लिए सर्व करता रहा है। कवाल घराने से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने ख़ुद भी बाकायदा क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है। माशाल्लाह से अब उस्ताद हैं, अब ये दूसरों को भी सिखा रही हैं। ये जो अल्लाह ताला ने इनको सलाहियत दी है, इससे ये लोगों को भी नवाज रहे हैं। और ये हमारे पाकिस्तान की वो टैलेंट है, ये हमारे मुल्क का वो घराना है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जाके पाकिस्तान के म्यूज़िक को प्रमोट किया है, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट किया है। जो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग हैं वो भी जब ये गाते हैं तो सिर्फ वाह वाह करते हैं। और इनको बहुत बहुत ढेरों मुबारकबाद। इनकी नई ठुमरी बालमा रिलीज़ हुई है और मैं अभी देख रही थी कि लाखों हिट्स अब तक उसे मिल चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीडियो कॉल पे उस्ताद जावेद बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। सना, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और पूरे पाकिस्तान को और जी उठा पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, खुश रहिए। सुबह सुबह इतना अच्छा सच्चा और मीठा चोखा सुर सुना, बहुत अच्छा लगा। ये जो हम आपको सुनते हैं माशाल्लाह से, अब आपके बच्चे भी जो हैं वो भी मैंने सुना है कि बड़ा अच्छा गा रहे हैं। सो जिस घराने से आपका ताल्लुक़ है माशाल्लाह, मैं चाहूँगी थोड़ा उस हवाले से भी आप बताएं कि एक लेगेसी को, अपने ख़ानदान के नाम को लेकर चलना और फिर इस तरह की कॉम्पोजिशन बनाना कि हर उम्र के लोग उससे अट्रैक्ट हो सकें, कितना आसान और कितना मुश्किल होता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। मेरे नाना दादा सके भाई थे। मेरे जो नाना थे वो क्लासिकल गायक थे और जो मेरे दादा थे वो कव्वाल थे माशाल्लाह। मेरे दादा का नाम था फजल मोहम्मद फज्जू खान और मेरे नाना का नाम था गजनफर अली गज्जू खान। ओके। ये जब हिंदुस्तान से पार्टीशन हुई तो हम पाकिस्तान में आए, तो इन्होंने अपना लोहा मनवाया था हिंदुस्तान में। तो इधर 1992 में फिर मेरे वालिद साहब ने अपने वालिद साहब के बाद एक कवाली का ग्रुप बनाया। तो मैं मतलब बनाया तो पहले था, मैं 1992 में उनके साथ में ज्वाइन मैंने किया, शुरू किया मैंने उनके साथ। तो फिर 2000 में उनकी डेथ हो गई। तो फिर मैंने कवाली का एक ग्रुप, क्योंकि मेरी वालदा का हुक्म हुआ कि भाई तुम अब कवाली करो क्योंकि तुम्हारे वालिद नहीं इस दुनिया में रहे, तो मैंने कवाली का ग्रुप बनाया। फिर उसके बाद 2003 में एक मेरी सीडी रिलीज़ हुई कवाली के साथ साथ, जो कि संपूर्ण थी। एक बैंड था MHB, तो उसमें मैं काम मैंने काफ़ी किया। फिर इस तरह करते करते 2007 में मेरा कोक स्टूडियो पहला आया, जे लथा नहीं अखियां दा चाके, जो कि कौन नहीं जानता आपको। सॉरी, इससे पहले 2004 में मेरे दो गाने बहुत सुपर हिट हुए थे, जो कि सिंपली रिच ऋषि रिच के साथ था कि मैं मुकड़े तो नजर हटावा, और एनीथिंग बट साइलेंट विद बाली सागू। उसमें घर आजा नहीं हो दिल लगदा और दीवाने नच दे, मतलब बहुत सुपर हिट गाने आए थे मेरे। राइट। तो उसके बाद फिर 2012 में मैं बॉलीवुड में आ गया। तो फिर इस तरह करते करते साथ कोक स्टूडियो भी आता रहा। बॉलीवुड में मुझे पहला गाना मिला पिया तो काहे रूठा रे। फिर 2013 में भाग मिल्खा भाग के गाने मिल गए मुझे, मेरा यार और अंग्रेज श्रेया घोषाल के साथ जी। वो बहुत लोगों ने, अभी तक लोग उससे सीख रहे हैं और अंग्रेज के साथ। डेफिनेटली। फिर उसी साल तेरा नाम जब्दी फिरा भी आ गया। फिर ये तूने क्या किया आजकल बहुत उसका ट्रेंड बना हुआ है, ये तूने क्या किया, टिकटॉक पे सारी दुनिया में बहुत मशहूर है। फिर 2015 में आज इबादत
मेरा वो तीज मेरा हुआ। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग आज इबादत जो आपने गाया है ना, बस वो सिर्फ आप ही गा सकते थे। वो शायद आप ही को सोच के लिखा गया। Thank you. जितना सुकून और हकीकतन जो कहते हैं ना कि रूह की ग़िज़ा होती है म्यूज़िक, वो फील होता है जब आप उसको गाते हैं। आई डोंट नो ये किस तरह के सिनेरियो क्रिएट किए जाते हैं। अभी जब हम आपका बालमा, ये जो आपने ठुमरी गाई है, पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको। इसका वीडियो भी हम देख रहे थे, तो जिस तरह आप अपने हाथ से सुर से अटकेलियां कर रहे थे, जहां मर्जी सुर ले जाते हैं, हाथों के एक्शन, इतना मजा आ रहा था वीडियो देखे। व्हाट अ नाइस वीडियो, माशाल्लाह। थैंक यू। ये ऐसा ना अल्लाह की रहमत से बहुत सारी इसको दुनिया पसंद कर रही है, क्योंकि इसमें की जो स्पेशलिटी है वो यही है कि ये ठुमरी जो है, इसका नाम ठुमरी इसलिए है कि ये क्लासिकल से निकल के थोड़ी सेमी क्लासिकल की तरफ जाती है। ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा है जो म्यूजिक को बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत तो ये पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये करने की कोशिश की है। इसको पूरी दुनिया ने बहुत सराहा, बहुत मतलब इसको माना है और इसको सराहा है कि यूथ के लिए मैंने ठुमरी बनाई, जो कि आम लोग भी इसको गा सकें। लर्नर के लिए बनाई है, जो हर बंदा इसको थोड़ा सीखे, थोड़ा गाए। और ये मैं समझता हूँ, मैं बहुत मुझ पर अल्लाह का करम है कि लोग मेरा गाना सुनने से पहले सीखते हैं। माशाल्लाह। तो ये मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं। डेफिनेटली। और आपका शुक्रिया कि आपने मतलब हाँ जी, नहीं, आपने इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई और हम आप लोग पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं तो वाई नॉट। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आई नो आपका स्केड्यूल बहुत बिजी होता है और कहते ये हैं कि सिंगर्स रातों को जागते हैं, सुबह रियाज करते हैं, तो ये आपके आराम का वक्त होगा, बट फिर भी आप शो का हिस्सा बने हैं। मुझे ये बताइएगा, ये ठुमरी किसने लिखी, इसकी कॉम्पोजिशन, और उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हम मुंतज़िर हैं, अगर कुछ थोड़ी सी ठुमरी आप हमें सुना भी दें लाइव तो ट्रीट हो जाएगी आज जी उठा पाकिस्तान के देखने वालों के लिए। जी मैं थोड़ी सी मेरी बात पीछे टूट गई थी। मैं ये आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि मैंने जो मेरे नाना क्लासिकल गायक थे और मेरे दादा कव्वाल थे जी, तो मैंने दोनों की लेगेसी को लेके मैं आगे बढ़ा हूँ। तो ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कव्वाली ऊपरले सुर में की जाती है और क्लासिकल गायकी जो वो नीचे रह के गाई जाती है। इन दोनों का जोन भी अलग अलग है। तो ये वो लोग जानते हैं जो इस काम को समझने वाले हैं कि कव्वाली और क्लासिकल इकट्ठे जोड़ना कितना मुश्किल काम है। तो और मैंने जो क्लासिकल का म्यूज़िक है वो अपने उस्ताद ताया जी हैं मेरे, उस्ताद मुबारक अली खान, उनका दुनिया में वो एक ही हैं। तो उनसे मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, और जो मैंने कव्वाली की तालीम ली वो मैंने अपने वालिद साहब उस्ताद बशीर अहमद खान साहब से ली। तो ठुमरी का मैं थोड़ा सा हवाला देता हूँ। ये आइडिया इस तरह आया था, मैं सोया हुआ था तो अच्छा ये मेरे ज़हन में चल रही थी। मतलब ये मेरे माइंड में चल रही थी बात। तो इस तरह करते करते फिर ना यूं तरसा बालमा, इसी तरह वो सारी रात को मैं सोया ही नहीं। अच्छा। तो मैंने लिखी चीज़, तो फिर जो सूफी स्कोर है, ये एक यूके बेस्ड कंपनी है। इसमें बहुत सुनकार लोग जो हैं वो इसको चला रहे हैं। तो मैंने उनसे शेयर किया, तो उन्होंने कहा जावेद भाई, उन्होंने मुझे कहा था कि हमें कोई ठुमरी इस तरह की चाहिए जिस तरह का आपका स्टाइल है, इस तरह का आपका मतलब वो आपका जोन है। तो फिर मैंने उनको सुनाई तो उनको पसंद आई। तो फिर ये हमने, इसके लिरिक्स भी मेरे हैं, कंपोजिशन भी मेरी है, और म्यूजिक इसका बनाया है कामरान अख्तर ने। अच्छा। कामरान अख्तर इज अ वेरी टैलेंटेड एंड वेरी मतलब उसको कह सकते हैं गिटारिस्ट भी है। मतलब वो ही इज वेरी प्रोफेशनल माशाल्लाह, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ आपके साथ ये काम भी किया है। राइट, उस्ताद जावेद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं स्पेशली जी, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे तमाम देखने वाले मौजूद रहेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप लाइव जो है ये ठुमरी सुनाइए। एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान। Once again, welcome
वेलकम बैक जीठा पाकिस्तान में नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड टुडे वी हैव विद अस द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सुरीली वॉइस ऑफ पाकिस्तान, उस्ताद जावेद बशीर साहब। एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। और इन्होंने अपनी एक ठुमरी रिलीज़ की है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो है बालमा को बहुत पसंद किया जा रहा है, बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। और बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ थोड़ी ठुमरी सुनाएं हम मेरे तमाम देखने वालों को। हाँ बिल्कुल, मैं ठुमरी सुनाता हूँ, बस मेरी बीच में फिर बात रह गई। तो इसका जो ब्यूटीफुल वीडियो बनाया है वो हमारे जोवी हैं। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, समझदार हैं और काफ़ी माशाल्लाह एक्सपीरियंस है उनके पास। उन्होंने वीडियो बनाया है तो बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा लग रहा है सबको माशाल्लाह। जी सुनाइए प्लीज़। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। आपको किसी म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, आपकी आवाज़ इतनी मुकम्मल है माशाल्लाह से। मे अल्लाह ब्लेस यू मोर। ये बताएं, आपने कहा आपने खुद लिखा, जिस तरह ठुमरी में आप मोहब्बत का या अपने महबूब से इजहार कर रहे हैं, रियल लाइफ में भी इतने एक्सप्रेसिव हैं, अपनी जो लाइफ पार्टनर हैं उनको बताते हैं कि जी ये दिल आपका है, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, ऐसा है कुछ रियल लाइफ में भी? मेरी वाइफ जो है वो माशाल्लाह बहुत दर्द दिल है, बहुत लविंग है
और माशाल्लाह। स्पेशली जो मुझे बहुत चीज पसंद है वो म्यूजिक को बहुत जानती है, समझती है। राइट। तो दैट्स वाई मैं फिर मुझे कुछ ना कुछ अच्छी आमद होती है, कुछ ना कुछ अच्छा आता है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे लास्ट में जानना चाहूँगी। आपने जो भी म्यूज़िक किया, जितने भी सॉन्ग्स किए, वो अपने आप में मुनफरिद रहे, लेकिन आपने माँ के लिए भी एक सॉन्ग किया था और वो इतना खूबसूरत था कि जब आप उसको सुनते हैं तो आपको हकीकी तौर पर आपको वो चीज़ रिलेट करती है, हर शख्स उससे रिलेट कर पाता है। मैं चाहूँगी कि वो जो डेडिकेशन आपने अपनी माँ के लिए दी थी वो आज आप हमारे साथ शेयर करें तमाम देखने वालों के लिए, और उसी पर फिर मैं आपको थैंक यू भी करूँगी एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपके म्यूज़िक के लिए, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह का म्यूज़िक करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सना। मैं असल में मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है नादर ख्वाजा जी। उन्होंने मुझे एक दिन ना भेजा माँ का गाना, अल्लाह वर्गी माए मेरी माँ जिया मेरा अल्लाह है। क्या बात है। माँ ना होवे कोल ते बंदा जग विच कलम कल्ला है। जब उन्होंने मुझे भेजा तो मैंने आई थॉट कि ये तो लगता है मेरे लिए लिखा है। हाँ। तो मैंने कहा यार मैं इसको बनाता हूँ, इसको कंपोज भी करता हूँ, फिर कामरान ने इसका म्यूजिक बनाया, तो थोड़ा सा मैं सुना देता जी, बहुत खूबसूरत है, सुनाइए प्लीज। हूँ। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। आपको मैं थैंक यू करने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे। मैं आपका जब पढ़ रही थी आपके बारे में, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ सुन के तो पढ़ के मुझे लगा ये कितना मेंटेन किया है आपने, ये कैसे फिटनेस को मेंटेन करते हैं, ये भी ज़रा अपने फैंस को बता दें। यू लुक सो यंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड मुझे लगा, मैंने डेट ऑफ बर्थ दोबारा चेक की, मैंने कहा ये कहीं गूगल पे गलत तो नहीं लिखा हुआ। सो ये क्या राज क्या है इतनी फिटनेस का? अभी आप सुबह सुबह मॉर्निंग है ना, तो लोगों के लिए हंसी की बात करते हैं। मैंने कहा आप एक दफा जाके फिर डेट ऑफ बर्थ चेक करें, शायद आपको अब और भी चेंज लगे। आप खुद बता दें, आप खुद कंफर्म कर दें क्या है डेट ऑफ बर्थ, ताकि हम आपको विश कर सके ना। मेरी 8 अगस्त है, वैसे 1975 है। ओके, माशाल्लाह। तो बस वो आपको पता है ना कि 73 पता नहीं क्यों किसी ने लिखवा दिया था जब शनाख्ती कार्ड बन रहा था मेरा, तो चले वो भी कबूल है मुझे। तो बस ये है कि मेरे वालिद साहब को और मेरी वालदा को कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो जो बाय जीन्स आपके अंदर चीजें होती हैं, तो मैं 4-5 साल से काफी परहेज कर रहा हूँ। अच्छा। दैट्स व्हाई मैं समझता हूँ कि शायद वो अल्लाह की रहमत है। सबसे पहले तो ऊपर वाले का ही कर्म हो तो फिर बात आगे चलती है। बिल्कुल नहीं, वो कुरान शरीफ में कहते हैं ना, मेरे हुक्म के बगैर जर्रा नहीं हिलता, तो मेरा इस पे बहुत 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 पक्का ईमान है।
बिल्कुल, आपके दिल की सच्चाई और आपकी इनोसेंस जो है वो आपके चेहरे से नज़र आती है। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट आपकी ठुमरी के लिए। सब लोग सुनते रहिए, इसे पसंद कीजिए एंड बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, GTV की तरफ से कि आपने अपना वक्त दिया एंड मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज। सो नाज़रीन, पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज़ आपने सुनी। अभी प्रोग्राम में और बहुत कुछ है जो इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। वो क्या है ये मैं आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद, तो मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं एंड सर्दियाँ जा रही हैं, कराची से तो ऑलमोस्ट जा चुकी हैं। बस हम खुद दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं अभी नहीं गई, लेकिन मैंने आज सुना, अब पता नहीं कितनी सही खबर है ये, कि कोयटा में अभी फिर से हवाएं चल रही हैं, तो शायद जाते जाते कुछ रहम कुछ करम हो जाए सर्दी का। बट मज़े की चीज़ ये है कि इस मौसम की जो सब्ज़ियाँ रहीं, जो इस मौसम की अल्लाह की तरफ से नेमतें रहीं, वो बड़ी कमाल थी, जो इस मौसम के असरात से हमें बचाती हैं। और हमेशा हम अपने प्रोग्राम में लाइफस्टाइल की बात करते हैं। ज़रूर एक लेवल ऐसा आता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, आपको बाकायदा इलाज कराना पड़ता है, लेकिन एक टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ इलाज बिल ग़िज़ा। ऐसी ग़िज़ा खाओ जो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी पूरी करे और आपके जिस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व कर सके। तो ये मौसमी सब्ज़ियों के जो है मज़े भी आपने लेने हैं और इनको इलाज बिल ग़िज़ा के तौर पर भी आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस सब्ज़ी का क्या फ़ायदा है, ये आज आपको एक्सपर्ट बताएंगे। मैं तो सिर्फ इनसे पूछूंगी, मेरा तो काम है बातें करना। सो लेट्स वेलकम, हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी उम्मे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, और ये एक बार फिर से नानी बन गई हैं और माशाल्लाह से अभी रिसेंटली उम्रा करके आई हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक। अल्लाह ताला नसीब करे आपको भी और हम आमीन, सबको भी। और जब बात होगी हिकमत के हवाले से तो शाह साहब कैसे ना हो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम गुड अस्सलाम। मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। खैरियत से अल्लाह हैं? का शुक्र, सब ठीक है, अल्लाह का एहसान, सब खैरियत है। ज़बरदस्त। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, इस सीज़न की सबसे फेवरेट सब्ज़ी कौन सी है आपके? मेरी फेवरेट सब्जी में तो तमाम सब्जियां मैं खाता हूँ, और अरवी खाता हूँ, अच्छा। और भिंडी खाता हूँ मैं। ओके, और अच्छी सब्जियां हैं जिनके मुझे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। जैसे बाज़ लोगों के हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम रहती है, कार्टिलेज ख़त्म हो रहा होता है घुटनों में, जो लुब्रिकेंट ख़त्म हो रहा होता है, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। जैसे भिंडी और अरवी, भिंडी और अरवी, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है और ये आम तौर पे भी अपनी ग़िज़ा का में शामिल रखा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। राइट। आपकी फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है? मुझे तो आलू पसंद है। मैं तो आलू का नाम लेती हूँ ना तो मुझे कैलोरीज आ जाती है मेरे अंदर, सिर्फ नाम लेने से कैलोरीज इनटेक हो जाती है रोजाना। यस, लाइक बॉइल, फ्राइज, किसी भी तरह चाहिए, आलू चाहिए मुझे आलू। दुनिया में कहीं भी आप वो हैं जिसको बिरयानी में भी आलू चाहिए? आलू चाहिए मुझे। कभी एक किसी ने कहा कि कल ये खाना है तो मैंने कहा देखो बिरयानी में आलू डलवा लेना। हाँ, कराची वाले बिरयानी में आलू, और मैं आलू बुखारा भी डलवाती हूँ, मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो ये आलू चाहिए, आलू इज़ फेवरेट। अच्छा, क्या ये जो कहते हैं बादी होता है, वज़न बढ़ता है, इज़ इट राइट, ऐसा है? हाँ देखिए, वही वाली बात आती है सना कि वादी भी होता है, वज़न भी बढ़ता है, लेकिन आपकी बॉडी का जो मिजाज है, टेम्परामेंट है, वो क्या है? ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है? एक्चुअली हर चीज़ हर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, हर चीज़ हर किसी को फ़ायदा भी नहीं पहुंचाती। ठीक है। आपके अपने बॉडी का एक मिजाज भी तो है ना, टेम्परामेंट जो है उसके हिसाब से चलना चाहिए। सही। अब बहुत सारे लोग हैं वो घबराते हैं जी आलू है या बहुत सारी दूसरी जैसे गोभी है। आलू और गोभी मेरे मोस्ट फेवरेट जैसे कहना वेजिटेबल्स हैं। ओके। और मैं इनको सौते कर करके खा रही हूँ। अच्छा, बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है बहुत छोटी एज में आलू मैश करके या आलू को मुख्तलिफ तरह से दिया जाता है, तो ये क्या वजह होती है कि आप बच्चों को इतना ज़्यादा आलू खिलाते हैं? इज़ इट गुड फॉर देयर हेल्थ? देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं देना चाहिए, इससे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, उसके अंदर स्टार्च मौजूद है और अच्छी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो पूरी एक आपको ग़िज़ाइयत देता है, आपकी हड्डियों को भी ताकत देता है
बट अगर उसको आप बहुत ज़्यादा उसकी मिकदार इस्तेमाल करेंगे तो कार्ब्स की वजह से, स्टार्च की वजह से फिर वो कुछ लोगों को जिनकी टेंडेंसी होती है तो उनको obese कर देता है। ओके तो मतलब अब फ्राई से बेहतर है कि आप बॉईल फॉर्म में आलू का bake इस्तेमाल कर लें कर या लें, boil कर बेक कर लें, या आप उसको जिस तरह से बॉईल करके इस्तेमाल कर लें। एंड हमेशा शाह साहब बात करते हैं, वो लोग जो वजन कम करने की बात, आप स्वीट पोटैटो की बात करते हैं ना, शकरकंदी, बढ़ाने के वो लिए। वजन शकरकंदी, बढ़ाने yes। के लिए। अच्छा उसका भी अपना एक टेस्ट है ना, वो भी नाम लेने से उससे भी मेरा वजन बढ़ जाता है। शाह साहब हमेशा है ना, शाह साहब ये भी बिल्कुल। बहुत फायदेमंद है। नहीं, आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खा जो जिनका वेट गेन ज्यादा होता है, पानी भी उनको लग रहा होता है, तो फिर वो अपने शौक को मत छोड़ें, आप थोड़ा थोड़ा खा लिया करें, वेट ने तो बढ़ना ही है। वेट नहीं बढ़ना है, राइट। और इसका भी बाकायदा एक सीजन आता है, थोड़े टाइम के लिए आती है ये शकरकंदी, लेकिन वो लोग जिनका वजन कम है या जो चाहते हैं, इससे आपको एक एनर्जी भी मिलती है एनर्जी ना, क्योंकि ये मिलती भी है। बहुत अच्छा कार्ब होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक का टाइम हो गया, ताकि जब हम ब्रेक, ओके अच्छा सना मैं एक चीज जी बताना चाहूंगा, मैं थोड़ी माजरत करता हूँ। नहीं माजरत कि- किस चीज की, आपका शो क्या है, हम तो बात बैठे कर हुए रही हैं थी, ऐसे। तो मैंने रोक दिया था। तो जैसे डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, आमतौर पे भी लोग होते हैं, उनकी कुव्वत मुदाफियत कम हो रही होती है, तो वो करेला खाते हैं ना, तो उसके बीज अलग से जमा कर लिया करें। अच्छा आप करेले के बीज सूखे हुए ले लें और साथ में जामुन की गुठलियां ले लें, इनको मिला के पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लें। इससे एक तो कुव्वत मुदाफियत भी बेहतर हो जाएगी, सीरम इंसुलिन भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आपकी शुगर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। जैसे पाँव जल रहे होते हैं वो भी बेहतर होंगे, पाँव की रगें सिकुड़ रही होती हैं शुगर की, ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन शुगर के मरीजों की बात हुई तो आलू और शकरकंदी ये आपने इस्तेमाल बहुत नहीं एहतियात करनी, है। बिल्कुल ये, क्योंकि इसमें स्टार्च भी है, कार्ब्स भी हैं, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो प्लीज़ अपने जो आपको डाइट चार्ट दिया गया आप उसको फॉलो करेंगे। एक ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह, ब्रेक के बाद मजीद बात होगी इलाज बिल ग़िज़ा। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम बात करें कि ये जो मौसम की सब्जियां मौजूद हैं, ये यकीनन आपके ना सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए इस मौसम के, इसके अलावा आपकी सेहत के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद हैं। तो इलाज बिल ग़िज़ा कैसे मुमकिन है, इस पर हो रही है बात। और शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उमेर राहील हैं हमारे साथ, एंड शाह साहब ने अपना काउंटर जो है वो संभाल लिया है। कुछ रेमेडीज़ की भी तरफ आएंगे, लेकिन इससे पहले एक बात हो रही थी, मैंने कहा जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। कुछ वेजिटेबल्स जिनके फ़ायदे भी हैं, वहीं वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को मना भी की जाती हैं। जैसे अभी शाह साहब कहते हैं मुझे भिंडी पसंद है, और इन्होंने एक और सब्जी का अरवी का आपने जिक्र किया था। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि वो भिंडी और अरवी खाते हैं तो उनको अजीब ना ब्लोटिंग फील होती है, तो ऐसा है इस सब्जी की वजह से? अरवी से हो सकती है, अरवी अरवी से से होती कहते हैं हमेशा उसमें अदरक डालनी चाहिए, अदरक डाल के डाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल, इजी होता है। अरवी से होती है। उसके अलावा जो है जैसे गोभी है, बहुत से लोगों को सूट नहीं करती। कौन सी वाली? फूल गोभी? फूल गोभी, ओके ओके, उससे भी उनको मसला आता है। उसके अलावा जो है अगर जैसे अभी ये जो चने रखे फोले जिसे हम लोग कहते हैं, वैसे तो बड़े मज़े के लगते हैं, लेकिन इससे लोगों को ना गैस भी हो जाती है, पेट में दर्द भी हो जाता है। अगर इसको थोड़ा सा भून के खा लिया जाए तो वो सही रहता है। राइट राइट। तो अरवी जो है शाह साहब, आप लोग आपके किस तरह से आप लोग यूज़ करते हैं उसको, अरवी का? हम उससे अरवी गोश्त बनाते हैं, ठीक है, और अरवी अकेली भी पकाई जाती है, ठीक है। क्योंकि अरवी की जो बेनिफिट्स अच्छा, इसको बैगन के साथ भी बनाते हैं? बैंगन के साथ भी बनाते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स ये हैं कि उसमें कैल्शियम तो मौजूद होती है, लेकिन साथ में विटामिन के भी पाया जाता है उसमें, ओके, जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है ये। राइट। तो ये आप आज सब्जी से बेचने के स्टॉल लगाया हुआ है आपने? नहीं, मैंने बेचने के लिए तो ये नहीं लगाया हुआ। पकाएंगे। देखें, अगर सैलेड बनाने के लिए लगाया? जी, देखें, एक होते हैं बाज लोग कहते हैं कि जी हम गोश्त खा नहीं सकते, ठीक है, हमसे उसका जायका पसंद नहीं है, कुछ पसंद नहीं है, तो वो लोबिया इस्तेमाल करें, ओके। तो ये फुल प्रोटीन होती है, ओके तो ठीक है, आपको एक ताकत भी देगी। ये शुगर के पेशेंट के लिए भी बेहतर है, लेकिन ये यूरिक एसिड और क्रेटिनाइन के पेशेंट के लिए बेहतर नहीं है। ओके। ये यूरिक एसिड और क्रेटिनाइन को बढ़ाती है, जिस तरह पालक बढ़ाती है, और दूसरी चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेथी हुआ, जो आपकी किडनी के लिए नुकसान का सबब बनती है। यहाँ अच्छा, पे एक बात इंटरप्ट करूँ, जैसे अभी आपने लोबिया की बात की, बीन्स की जैसे बात हो रही है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बीन्स, जो फली जो होती है इसमें बीज होता है, उसको टिश्यू खाने में भिजवाएं। एहतियात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल एहतियात करनी इसलिए चाहिए, कि वो इसलिए pregnant, मॉलिज का मशवरा जारी रखें कहते होते हैं। जी, ठीक है। अब आपके हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं या आपके जॉइंटिस के पेशेंट्स होते हैं, तो ये मूली के पत्तों की चटनी बना के इस्तेमाल किया करें। अच्छा, मूली के पत्तों बहुत की भी जबरदस्त चटनी बनती जायका है? होता है इसका। बहुत आप अच्छा। थोड़े से पत्ते कैसे बनेगी? देखें, इसके एक मुट्ठी पत्ते ले लें,
ठीक है। और उसमें एक आध लहसुन का इस्तेमाल करें, थोड़ी सी हरी मिर्च डालें आप, नमक और डालें। बहुत ज़्यादा इसमें नमक आप इसमें जायका डाल सकते हैं। और जब आप बना के इस्तेमाल करेंगे, एक तो जायका बहुत अच्छा मिलेगा आपको, आपको टेस्ट ऐसा मिलेगा कि आप पूरी चटनी खा जाएंगे। लाइक Okay. आपने इतना सुना ज़बरदस्त अगर होता खाओगे है। ना किमची, जो एक जैपनीज वो होता है किमची के नाम से, तो वो बिल्कुल किमची वाला टेस्ट आता है इसका। अच्छा ओके, ये लोग बातें कर रहे थे, मैंने कहा दूसरी चीज़ ये है कि चुकंदर है जैसे सामने। नहीं, चुकंदर के फायदे बताएं शाह चुकंदर साहब। में ये है कि आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप इसे जैसे कद्दूकश करते हैं ना, एक चुकंदर को कद्दूकश करके 1 कप दही में मिला के दोपहर को खाने के बाद लेना चाहिए, और ये कम से कम 40-45 दिन इस्तेमाल करें और अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं, आपको इंशाल्लाह काफ़ी पॉइंट्स बढ़े हुए मिलेंगे इससे। ओके ज़बरदस्त। लेकिन अच्छा, आपकी ग़िज़ा अच्छी होनी चाहिए, आप खाना पीना बेहतर करें, पूरे दिन में 12 गिलास से ज़्यादा पानी पिएं। तो आपको जिस तरह अभी आप बता रही थी ना, क्राइम के ऊपर बात कर रही थी कि क्राइम पड़ते हैं टांगों में, बालों को पेट पे पड़ रहे होते हैं, तो ये उसके लिए भी बेहतर है। बालों की पिंडलियों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी पानी का टेक ज़्यादा रखें, और ये खीरे का इस्तेमाल करें। खीरे राइट। में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, जो कि आपकी पिंडलियों के दर्द को ख़त्म करती अच्छा, है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, मेरे घर में भी मौजूद हैं, जो अगर जिस दिन घर में सिर्फ सब्जी बने तो उनकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं कि आज क्या होगा, ठीक है। लेकिन थैंक्स टू लाइक लोग ऑर्डर करते हैं, बट द पॉइंट इज कि सब्जी भी गोश्त में डाली जा सकती है, और लोग चुकंदर गोश्त भी बनाते हैं शाह साहब, बनाते हैं बिल्कुल, है ना, और वो बहुत मज़े का बनता है। बहुत देखें, हर एक घर में अलग अलग सौगातें बनती हैं, अलग अलग ग़िज़ाएँ होती हैं, हर एक का अपना एक फार्मूला होता है खाना पकाने का। कहते हैं ना, टेस्ट अल्लाह ताला ने किसी किसी के हाथ में दिया होता है। ठीक है। एक चीज़ मैं बनाऊंगा उसमें जायका नहीं मिलेगा, जो मैं राइल बनाएंगी बहुत अच्छा बनेगा वो। बिल्कुल सही कहा। और मैं आज सैलेड बना रही हूँ, और ये बहुत जायकेदार सैलेड होने जा रही है। आज सारी सब्जियां मेरे ड्रेस के कलर की हैं। चुकंदर के फायदे, अच्छा ये गाजर, ये बड़ी मैजिकल चीज़ है, और हम शायद इसको बस ऐसे ही सब्जी समझते हैं, लेकिन हमेशा ये कहा गया, चाहे आपकी आंखों की बिनाई हो, आपके चेहरे की रंगत हो, आपके जिस्म की न्यूट्रिशन वैल्यू हो, हर चीज़ में इसका बड़ा फ़ायदा है। तो ब्रेक से जब वापस आते हैं तो गाजर और बाकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जिसमें खीरा है, यहाँ पर मटर मौजूद हैं। एक चीज़ बताऊंगा, जब ब्रेक से वापस आएंगे, हैरत अंगेज तौर पे आप अपना 5 किलो हर 5 दिन में 1 किलो वजन आप कैसे कम करेंगे, आज मैं इसी सब्जियों से बनाकर दिखाऊंगा। ज़बरदस्त, आपने कहीं नहीं जाना। हम यहाँ सैलेड भी बनाएंगे, कुछ सब्जियों की भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हर शख्स हेल्दी रहना चाहता है, और हर शख्स खूबसूरत देखना चाहता है। सॉरी, मैं चुकंदर खा रही थी इसलिए थोड़ा सा फंबल हुआ, लेकिन हम उसके लिए शायद बहुत पैसे खर्च करते हैं, जो हम गलत करते हैं। बेहतर यह है कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, और अपना जो खाने का पैटर्न है उसको बेहतर करें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सस्ती हैं, लेकिन वो आपको ग़िज़ा भी मिलती है उससे, और आपकी बॉडी हील भी हो रही होती है, इलाज भी हो रहा होता है। उमेर राहिल हमारे साथ मौजूद हैं, शाह साहब मौजूद हैं, और हम यही मौसम की सब्जियों के हवाले से बात कर रहे थे। उमेर, जिस तरह अभी शाह साहब भी जिक्र कर रहे थे, अगर हम अभी इस सैलेड प्लेटर की बात करें, यू नो, सर अभी ये मैंने बनाया ये वाला प्लेटर ब्रेक में। सो ये इस प्लेटर में वो सब चीज़ें हैं जिनको आई थिंक मैं तो ये अकेले पूरा प्लेटर नहीं खा सकती, लेकिन इन सब्जियों में आप देखें, एक तो कलर कितना अच्छा है, ये देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि ये आपके स्टमक को फुल करती है। बिल्कुल करेगा। और अगर आप जैसे कहते हैं ना कि दोपहर में मोस्टली ये कि लंच में जो है ना आपको सैलेड ही लेनी चाहिए। सैलेड का जैसे आप एक बोल बना लें, प्लेटर बना लें, उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो कि वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए, जैसे कि जब आप पेट भर के खाना खाते हैं दोपहर में काम करने वाला, फिर वो थोड़ा सा लेज़ी हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, गुनूदगी होगी, तो वो काम का वो लेवल नहीं रहता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट किया आपने, ठीक है, दोपहर में आपने ये सैलेड, और ये इतनी फुल ऑफ कहना चाहिए इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आपको कोई वीकनेस नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर तरह के इसमें खीरा है जो कि पानी बहुत उसमें ज़्यादा होता है, आपका चुकंदर जो है उसमें फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा है, आयरन बहुत ज़्यादा है, गाजर में विटामिन ए बहुत ज़्यादा मौजूद है, मूली जो है आपके लिवर को पूरा प्रॉपर उसका हील कर रहा है, क्योर कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके तमाम ऑर्गन्स भी नेचुरली जो है वो क्योर होंगे, या उनके जो और आपकी क्लेंजिंग होती है, आपकी बॉडी की जो है हो रही होती है। अच्छा, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि गाजर के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, तो शाह साहब आप इस हवाले से कुछ चीज़ें बता रहे थे। हम अलग अलग तरह से सलाद में, गाजर के हलवे में, मिक्स सब्ज़ी में इसका इस्तेमाल करते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है इसको फ्रेश खाना?
देखिए फ्रेश खाना आप जूस के बगैर भी आप इसे खा सकते हैं। इसमें यह है कि विटामिन ए मिल रहा होता है जो कि आंखों के लिए भी बहुत बेहतर है। दूसरा इसमें आयरन भी है, इसमें कैल्शियम भी है। बाज लोगों की उंगलियां यूं मुड़ जाती हैं दर्द की वजह से। अच्छा। तो अगर आप कुछ अर्सा ये गाजर का इस्तेमाल करेंगे तो ये उंगलियां मुड़ेंगी नहीं आपकी। सही। इसमें यह है कि आपका कैल्शियम लेवल बराबर होना शुरू हो जाएगा। राइट। और दूसरा भूलने की शिकायत होती है। अच्छा। तो उस सूरत में आप गाजर भी इस्तेमाल करें, साथ में कद्दू लौकी का इस्तेमाल भी करें। अच्छा, कद्दू और लौकी ये भी भूलने के लिए बेहतर होता भूलने है? के लिए बहुत बेहतर है। इसके बीज होते हैं, इसका तेल भी निकलता है बीजों का, ठीक है। जो कि आपकी सुकून के लिए, नींद के लिए भी बहुत बेहतर है और दिमाग को भी तेज करती है ये। राइट, ज़बरदस्त। तो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। अच्छा, कुछ सब्जियां और भी हैं यहाँ पर, जिस तरह से भी हम चुकंदर की बात करें थे, खीरे की अगर हम बात करें 12 महीने ये अवेलेबल रहता है, गर्मी हो या सर्दी हो, आपको बॉडी को आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो हाइड्रेशन के लिए इट्स रियली गुड। जैसे अब हमने इसको बड़ा इग्नोर किया है खीरे जैसी इस सब्जी को, लेकिन ये बड़ी फायदेमंद है। बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये। बाज लोगों को यूरिन में बर्निंग की शिकायत होती है, ये उसके लिए बहुत, यूटीआई को ख़त्म करती है, यूरिन की बर्निंग को ख़त्म करती है। दूसरा ये है कि अक्सर लोगों को आंखों में जलन महसूस होती है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। मैदे की जलन के लिए बेहतर है, जुद हाजिम होती है, ये पानी की कमी को पूरा करती है। और दूसरा आपको एक्टिव करती है, ये कुव्वत मुदाफ़ियत एंड बढ़ाती मोस्ट है। इम्पॉर्टेंट ये जो खीरा है, कुकम्बर जो है बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए कि ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है। अच्छा। रोज़ाना अगर सुबह जिनके हार्मोन्स का इशू है, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है इंटरनली, तो वो खीरे का जूस रोज़ाना सुबह 1 गिलास पीना शुरू कर दें, लगभग 10 से 11 बजे के दरमियान। ठीक है। और उसमें पिंच ऑफ जो नौशादर जो है वो डाल लें, चुटकी भर नौशादर, नौशादर ठीक है। बहुत थोड़ा सा। तो वो कुछ ही दिनों में उनको अंदाजा होगा कि 11 से 20 दिन के अंदर अंदर उनके हार्मोन्स ना बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। राइट। अच्छा, मतलब ये कि आपने ब्लेंडर में आपने खीरा डालना है बस स्किन समेत? यस, स्किन समेत। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे नॉर्मली हम जो वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे होते हैं उसको छील देते हैं, और छिलका तो बहुत से लोग तो बहुत ही मोटा छिलका उतार देते हैं। तो जो सब्जियां ऐसी, जैसे अब खीरा हो गया, गाजर है या मूली है, और आलू जो फ्रेश आलू होते हैं, अदरक है, इनको बगैर मतलब छीले इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। तो वो ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, इसलिए कि जो छिलका होता है वो आपके न्यूट्रिएंट्स को पैक करता है, उसको बचा के रख रहा होता है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स, उसमें जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा होते हैं बानिस्बत फल के या सब्जी के। अच्छा, लेकिन वो एक कंसर्न आ जाता है, जिस तरह सेब के लिए भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्प्रेज हुए हुए होते हैं उसके ऊपर, तो इट्स बेटर कि आप स्किन पील कर लें। लेकिन अब अगर आपको लगता है कि ऐसी नहीं है, तो अब ब्रशेस भी आते हैं, वेजिटेबल के लिए ब्रशेस आते हैं जिनसे आप उनको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। ये तो गर्म पानी में भी अगर आप डालते हैं, जैसे गर्म पानी में डालेंगे, जैसे कि उसमें पॉलिश हुई हुई होती है, वैक्स लगा हुआ होता है, इसलिए मना करते हैं। तो सिर्फ इसको साफ नहीं करना, सिंपल आपने गर्म पानी में डाला, उसको निकाला, देन कपड़े से देन आप उसके बाद उसको ड्राई करके आप उसको जो है वो आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जी शाह साहब, अगर हम मटर के हवाले से बात करें, इसका भी बड़ा ख़ास सीज़न रहता है और लोग इसको बटन के बीच निकाल के इसको सेव भी कर लेते हैं। एंड मटर, आपको मटर पसंद है? वैसे मैं खाता हूँ, अच्छा लगता है। सब्जियां मैं तमाम खाता हूँ और अपने बच्चों को भी तलकीन करता हूँ कि आप सब सब्जियां इस्तेमाल किया करो, राइट। क्योंकि इनके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं जो कि आपको आर्टिफिशियल बाहर की चीज़ों में नहीं मिलेंगे। राइट राइट। अच्छा, आप रेमेडी जो साथ साथ बता रहे हैं वो क्या है? देखिए, जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ, 2 चीज़ें बता रहा हूँ। एक आपके स्किन को साफ करने की, जैसे दाग धब्बे, झाइयाँ, और स्किन हमवार नहीं है, इससे स्किन हमवार हो जाएगी, ओपन पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, और साथ में कलर भी आपका अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अपने वजन को किस तरह कम कर सकते हैं, खासतौर पर बेली फैट आपका कम नहीं हो रहा होता, जो कि आमतौर पे लड़कियां और लड़के दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एज के, शादीशुदा। तो आप 2 रेमेडीज बता रहे हैं? 2 रेमेडीज, एक अभी बताएंगे हम, एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह बताएंगे। अपने वेट को किस तरह कम कर सकते हैं आप हर 5 दिन में 1 किलो वजन कम करेंगे, और वो भी आप अपने घर पे बैठ के। इसमें आप प्याज खाते हैं, ये उसके बीज हैं, प्याज के बीज समझते हैं कि कलौंजी अलग चीज होती है। ठीक है जी हाँ, इसके आप करीब से दिखाइएगा। बिल्कुल, ये कलौंजी सुरमई होती है ये, और इस वो मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ये है प्याज के बीज। साइज भी कौन सा कैमरा दिखाएगा? ठीक है। अच्छा जी, टाइम हमारे पास कम है शाह साहब, हमें दोनों रेमेडीज इसी टाइम में करनी है। और एक मैं और चीज़ आपको बता दूं, जो कलौंजी होती है ना, आप उसको रब करेंगे तो आपको ऑयल फील होगा, ठीक है। ये बहुत ड्राई होते हैं, ये एक फ़र्क होता है। और इसकी शेप में भी अगर आपने सही से आपने कलौंजी देखी है तो आपको ये देख के अंदाजा हो जाएगा दैट दिस इज नॉट कलौंजी, ये प्याज के बीज हैं। इसका वजन आपने लेना है, ये इसका पाउडर है, ठीक है। इसका वजन आपने लेना है 50 ग्राम। ओके। ये इसका पाउडर लिया हमने। सही। ये मूली आपने दिखाई, ये उसके बीज हैं, ये मूली के बीज हैं, ठीक है। ये इसका पाउडर है, इसका वजन भी हमने लिया
50 ग्राम। ओके इन दोनों चीज़ों को मिला लें और बारीक पाउडर बना लें। ठीक है। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच छोटी सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद सादा पानी से, और ये कंटिन्यू महीना 2 महीना इस्तेमाल करें आप। आलू, चावल, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त, ये कोशिश करें कम खाएं। जो भी चीज़ खाएं अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। दिन में 3 बार खाना खाएं, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह ताला आप देखना आपका 1 हफ्ते में कपड़े कितने लूज होते हैं और 1 महीने में कितने। राइट जनाब, ज़बरदस्त। और वक्त ख़त्म हो रहा है इस सेगमेंट का। थैंक यू सो मच शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उमें हमारे साथ मौजूद थी। मैं अभी ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद आप मुझे देखेंगे अपने फेवरेट साहिर लोधी के साथ। हमने उनके साथ सेगमेंट रिकॉर्ड किया है, वो आप देख सकेंगे। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड मेरे मेहमान वो सेगमेंट जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं, ना सिर्फ पसंद करें बल्कि इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और आप लोगों को बेहतरीन ऑफ़र भी जी उठा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं। आपकी फेवरेट शख्सियत जिन्हें आप आई थिंक हर चैनल पर देखना चाहते हैं, इन्हें सुनना चाहते हैं, और अब तो माशाल्लाह से इनका ब्रांड भी लॉन्च हो चुका है और इनकी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ और आप भी इस्तेमाल करें। यस, मैं बात कर रही हूँ अमोर ब्यूटी की, और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप जब आते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं जब आता हूँ, जी टीवी इज लाइक अनदर होम टू मी, राइट, माय सेकंड होम। एंड गुड लक। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है। मैं हमेशा इस बात पर अग्री करती हूँ कि पहली बार तो कोई आपको देखकर ऑर्डर कर देता है, बट जब आपको सेकंड ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर मिलता है, ये आपकी कामयाबी है। एंड आप लोग जो हैं वो माशाल्लाह से इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि ऑर्डर ज़्यादा है और आप लोगों की जो है इस वक्त प्रोडक्शन डबल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली या बिल्कुल, अभी जब हम जा रहे थे तो इससे पहले भी एक छोटा सा एक एपिसोड हो रहा है, उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स कम पड़ गई हैं। यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। बट हमने जो किया है, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ बालों की, बिकॉज ये सीजन है जब बाल आपके बेतहाशा गिरते हैं। True. तो ये जो शैम्पू है, जैसे हम अमोर का शैम्पू कहते हैं। अच्छा, मैंने जब ये कंपनी शुरू की थी ना सना, तो वो मैंने ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी। आपको बालों का प्रॉब्लम था? हमेशा, yes. हमेशा। तो ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी। ठीक है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि कुछ ऐसा शैम्पू हो कि लगाती। मुझे याद है इमरान अब्बास ने इमरान ने एक शैम्पू बताया था, मैं नाम नहीं लेता उसका, वो दुबई से मिलता है, $32 का शैम्पू है कि उससे बाल गिरना बंद हो जाते हैं, किसी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो मैंने कोई 5-6 बॉटल उसकी लेनी थी और मैं वहाँ से ले आया था दुबई से। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हो गई तो फिर, क्योंकि मैंने हमेशा दवाएं खाई अपने बालों को कायम रखने के लिए, लगाई दवाएं, टॉपिकल सॉल्यूशन इस्तेमाल किए, तो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा शैम्पू लेके आए जिससे बाल गिरना वाकई बंद हो जाए। तो ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और इससे डेफिनेटली बाल गिरना बंद हो जाते हैं, डेफिनेटली बंद होते हैं। लेकिन ये काम करता है माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस में। ठीक है। यानी माइल्ड से, ये समझ लीजिए माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस क्या होता है। माइल्ड हेयर लॉस ये है कि आपके 170 से 200 बाल गिरते हैं, ये माइल्ड हेयर लॉस है। ओके। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आता जाता ठीक हो जाता है। माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस जो है वो 170 से 250 बाल अगर आपके गिर रहे हैं, तो फिर आपको खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है कि अब आपको चीजें बेहतर करनी है। तो ये माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस के लिए डेफिनेटली काम करता है। अच्छा, जिनका मीडियम से सीवियर हेयर लॉस है, उनको क्या करना है? उनके लिए हमारे पास ये तेल है जिसे हम हेयर ऑयल कहते हैं, अमोर सिल्क का ऑयल है, और इस कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये कॉम्बो आप और अच्छा, ये विंटर्स में जो डैंड्रफ का इशू है ये उसको भी सॉल्व करेगा। और डैंड्रफ के लिए हमारे पास ये वाला शैम्पू भी है जिसको हम अमोर ब्लू कहते हैं। Right. ये भी आप 2 दिन हफ्ते में ये इस्तेमाल कर लें और 5 दिन ये इस्तेमाल कर लें, Right. एंड इट इज रियली 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 गुड, रियली गुड। जब आप इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल घने हो जाते हैं, लिटरली थिक हो जाते हैं। आपके बालों की लेंथ जो होती है बड़ी जल्दी ग्रो करती है, आपकी जो खाली जगह हैं वो पुर हो जाती हैं, और आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं एट वंस। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है खवातीन से ज्यादा मर्दों में बाल गिरने का प्रॉब्लम होता है, राइट? सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खूबसूरती औरत का हक है, मर्द भी इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। Absolutely. और बाल आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। तो ये सेट जो है जिसमें आप ब्लू शैम्पू भी और दूसरा भी आपने यूज करना है, एक और भी शायद ये भी आपका हेयर सीरम है ना? ये जो है ना,
ये सबसे बड़ी चीज है। जो गंजपन की हम बात करते हैं, जब हम गंजपन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जी मर्दों को बहुत ज्यादा गंजपन हो जाता है, खवातीन को भी होता है, पता नहीं चलता, उनकी थिनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, ये हमारा मिरेकल मैजिक सीरम है, एयर सीरम है। इसके 7 ड्रॉप्स आपको चाहिए होते हैं हर रात को। इस पे मेंशन भी है 7 ड्रॉप्स, 4 5 6 7, ये 7 ड्रॉप्स आप लगा लें और इस लगाने के बाद हर रोज आप रात को लगाएं। रात को लगाने के बाद सुबह आप उठ के इस शैम्पू से धो लीजिए। अच्छा, ये पूरे आपने स्काल्प पे रब करना है या जहाँ जहाँ है एलोपेशिया वगैरह वहां पर लगाना है? नहीं, जहाँ एलोपेशिया वहां भी लगा सकते हैं और पूरे स्कैल्प पे भी रब कर सकते हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि ये परमानेंट सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन की तरफ आप जाते हैं। इसको लगाने के बाद सारी जिंदगी आपको नहीं लगाना, 2.5 से 3 महीने का अरसा होता है, आपके बाल वापस आ जाते हैं। 2.5 से 3 महीने। देखिए, शुरू के 15 दिन आपको लगेगा हल्का हल्का सा रुआं आने लगा है, 15 से फिर 30 दिन तक आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ आपके बालों में रूट्स आना शुरू हो जाएंगे। कुछ आपको 15 से 30 दिन के अंदर अंदर आपकी रूट्स जो वो निकलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद 30 से 45 डेज का साइकिल जो है वो आपको ये करता है कि आपको लगता है कि हाँ कुछ वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद 45 से 60 डेज जो है, 2 महीने, दूसरा महीना जब सेकंड महीना खत्म होता है तो आपको लगता है कि मेरे बाल जरा कुछ भर गए और लोग आपको कमेंट करने लगते हैं कि आपने क्या बाल लगवाए। तो दिस इज रियली अमेजिंग। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है, और फिर उसके बाद 3 महीने में जब आप आते हैं तो आपका फुल थिक हेयर जो होता है वो आ जाता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है वैसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो 5000 का होता है, लेकिन आज अगर लेते हैं तो ये 1800 का है, जी उठा पाकिस्तान। ओके, जबरदस्त। तो 1800 में अगर आप PRP या ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं तो उससे पहले आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5000 है, बट आप 1800 में आप ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके अभी ऑर्डर कर सकते हैं अमोर ब्यूटी। एंड एक बात और मैं बताना चाहता हूं। जी प्लीज। ऐसी मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, मैं बहुत क्लियरली बात करता हूं ताकि सबको अंदाजा हो जाए कि क्या है। देखिए, मैंने गोलियां भी खाई हैं, मैंने दवाएं भी लगाई हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस भी लगाए हैं। मैंने यूँ समझ लीजिए कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 5% 2% उनकी इंटेंसिटी होती है टॉपिकल सॉल्यूशंस की, मैंने वो भी लगाए हैं। अच्छा, उनका नुकसान क्या है? उनका फ़ायदा ये है कि बाल गिरना रुक जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एक बार अगर आप उसे लगाना छोड़ दें सारी ज़िंदगी के लिए, या वो गोली खाना छोड़ दें, तो जितने बाल आए होते हैं उससे 20% ज़्यादा चले जाते हैं। ओह, मतलब थ्रू आउट द लाइफ आपने यूज लगाना है, एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया फिर आपने लगाना है। अच्छा, और अगर लगाना छोड़ देते हैं तो 10 दिन के बाद वो आपके सिस्टम से खत्म हो जाता है, और 10 दिन के बाद आपके बाल 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। जो ऑलरेडी गिरे होते हैं उससे 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। अच्छा, ये तो एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है पैसा। जो छोटी सी टॉपिकल सोल्यूशन की जो चीज़ है वो आपको मिलेगी $70 से $80 की, $70 से $80 की। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना पैसा होता है, और ये आपकी 1 महीने की सप्लाई होती है। राइट। तो नाउ यू इमेजिन कि क्या होता है। अच्छा, इसी तरह से वो गोली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो वो पिल कहलाती है, एक गोली आती है, अगर आप वो लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की बनी हुई लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है इसमें, जो आपको हेल्प करती है, तो वो उसका एक पैक 29 गोलियों का 9000 रुपये का है, 8700 रुपये का वो है, और आपको वो मुसलसल इस्तेमाल करना है, आपने रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया और आप कहें कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। एवरी सिंगल डे आपको इस्तेमाल करना है वो, और हर रोज सुबह गोली खानी है आपको। अच्छा जी, लेकिन जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो ये जो बॉटल है ये तकरीबन 2 महीने के लिए काफी होती है। मैक्सिमम आपकी 2 बॉटल लग जाएंगी, लेकिन 2 बॉटल के बाद आपका जो हेयर है वो बिल्कुल वापस आ जाएंगे, और ये परमानेंट सोल्यूशन है। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट, जबरदस्त। और ये अभी आपको बहुत अच्छी ऑफर में मिल रही है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5000 है और आपको जी उठा पाकिस्तान में 1800 में आपको ये मिल रहा है। इसके साथ साथ शैम्पू पे भी ऑफर है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। शैम्पू में आपने जो है इसका फैमिली पैक भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, निकाला है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 500 ml है ये, और इसका क्या प्राइस है? वैसे अगर आप लेते हैं तो 3500 है, अभी लेते हैं तो 1800 है। ओके, सो 1800 में आपको शैम्पू भी मिल रहा है एंड सीरम भी मिल रहा है। तो आप प्लीज़ अभी ऑर्डर करें, बल्कि एक नहीं बल्क में ऑर्डर कर दें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपको अच्छे प्राइजेस में मिल रही हैं। अच्छा, इस वक्त सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो है वो ये है कि फेस डार्क हो जाता है इस सीज़न में, ठीक है, और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। जितनी भी आप चीज़ें यूज़ करें, लेकिन आपका फेस जो है वो फ्रेश नहीं लग रहा होता। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारी ये जो
अमोर ब्यूटी की प्लैटिनम क्रीम है, ये इंस्टेंट ग्लो देती है, इंस्टेंट फेयरनेस देती है, टाइटनेस देती है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स जो उनको खत्म कर देती है। Right. ये 30 सेकंड का चैलेंज होता है जो मैं हर एक को कहता हूँ कि ये 30 सेकंड का चैलेंज है, आपको जरूर लेना चाहिए। मैं आपको इसको, आप भी लगा सकती है, मैं इसको बिल्कुल। आपको अपने हाथ पे लगा के दिखा सकता हूँ। बेसिकली ये देखिएगा अभी, ये एंड देखिए, दिस इज़ रियली अ मिरेकल क्रीम, और मेरी अम्मा इसकी फ़ैन है, मैं भी साहिर को ये बता भी रही थी, और वो बहुत खुश होती हैं कि सिंपल आप चीज़ें यूज़ करें, और वो इसी तरह से इसको लगाकर और लिपस्टिक लगा के बड़ा खुश हो रही होती हैं, कितनी अच्छी प्रोडक्ट है। तो डू ट्राई दिस, आजमाई शर्त है, और इसके बहुत अच्छे अच्छा ये रिजल्ट्स। देखिए, ये आपको मेरे हाथ में फर्क नजर आ रहा होगा। Yes. ये दोनों हाथों के अंदर मैंने ये क्रीम लगाई है, दोनों हाथों और ये में से- मॉइस्चर भी देती है ना ओह, आपको इट्स जो- अमेजिंग। स्मेल तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इट इज अमेजिंग। अब मैं दूसरे हाथ पे भी लगा रहा हूँ, बिकॉज ऑकवर्ड लगेगा कि एक हाथ मेरा। अच्छा, आपको ये जो हमें मेकअप से पहले देखें, एक होता है फ्लॉलेस, मैं फ्लॉलेस की बात नहीं करी, लेकिन आपको एक अच्छा एक वन टोन आप बेहतर फील कर रहे होते हो अपनी स्किन में, और आप मेकअप के लिए, आप कहीं जाने के लिए रेडी होते हो। अब ये देखें, ये मेरे हाथ हो गए इस वक्त, ये वाले हाथ हो गए मेरे। अच्छा, जबरदस्त। ये आपने लगानी चेहरे पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगानी है, और बहुत थोड़ी लगती है, ये बहुत ज़्यादा नहीं लगती, बहुत थोड़ी लगती है। ये एक ऐसी क्रीम है, जब आप इसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको जैसे सिल्क आपकी स्किन हो गई है। अच्छा, इंस्टेंट ब्राइटनेस आपको देती है, आप फौरन से आपकी जिल्द जो है वो बेहतर हो जाती है, रिंकल्स आपके जो है तो वो ख़त्म होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी वो ये है कि ये आपकी रंगत को काला होने से बचाती है। राइट। अच्छा, इससे पहले क्या हम कोई सिरम वगैरह यूज़ कर ऑफ सकते हैं? कोर्स आप यूज कर सकते हैं। अगर देखें, मैं हमेशा से इस सिरम का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। इसे कहते हैं अमोर का सिल्वर सीरम, राइस सिल्वर Right, सीरम। right. अच्छा, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो दिस इज जस्ट ब्रिलियंट। इसके अंदर आपको पर्ल किस्म का टेक्सचर मिलता है, ये आपको देखिए, नजर भी आ रहा होगा, ये बाकायदा पर्ल नजर आ या रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिस इज सो अमेजिंग। आप इसको अपने हाथ पे लगा के देखिएगा, मैं आपको खुद कहता हूं कि आप इसको टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। ये भी आपको ब्राइटनेस देता है, फेयर स्किन देता है, टाइट कर देता है, इमीडिएटली आपकी स्किन जो होती है वो टाइट होती है, आपको जबरदस्त किस्म का मॉइस्चर मिलता है। अच्छा, राइस को हमेशा से चेहरे की ब्राइटनेस के लिए और जिल्द की लिफ्टिंग ये के लिए देखिए आप। इस्तेमाल किया गया। ये आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा जो है, ये मैं खुद फील कर सकती हूँ कि ये आप इस पर जो है आपके पास, बिकॉज मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद इसे यूज़ करती हूँ। ये मैं राइस सीरम सम टाइम यूज़ करती हूँ, और सम टाइम एक और चीज़ है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये साहिर की वो प्रोडक्ट है जिससे मुझे पर्सनली लव है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेकअप से पहले हो, फेस वॉश के बाद हो, शायद ये आपको रेकमेंड करेंगे दिन में 1 मरतबा, लेकिन मैं कोई दिन में 2-3 मरतबा, अच्छा, आप इसके अंदर- हर बार फेस वॉश के बाद मैं इसे यूज करती हूँ। अच्छा, आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड है, एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है जो इसके अंदर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि आप इसको लगा सकते हैं। इसको जो आप लगाएंगे तो सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको दिखाता हूं, आपको इसके अंदर गोल्ड के फ्लेक्स नजर आ रहे हैं? ये एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, ये एक्चुअल फ्लेक है। और ये जब आप लगाते हैं, आपको 5 कतरे लगाने हैं, 5 ड्रॉप्स लगाने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको लगाएं, और 5 ड्रॉप्स के अंदर आपकी स्किन जो है वो ऐसी रिजुविनेट होती है, कमाल हो जाता है। अच्छा, आपने कुछ नहीं करना, रात को सोते वक्त वॉश करें अपना फेस, वॉश करने के बाद इसको लगा लें, और सुबह उठ के आप खुद, आपको यकीन नहीं आएगा कि आपकी स्किन के अंदर क्या तब्दीली आई है। राइट, तो आपने इसको यूज करना है। 5 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, इसको जरूर ये यूज कीजिएगा। मैं आप सबको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप ये जरूर ऑर्डर करें। ये काफी महंगी प्रोडक्ट है, और मुझ जैसे लोग बड़े परेशान होते थे, हमें ये चीजें, आर्गन ऑयल पाकिस्तान में नहीं मिलता, हम बाहर से लेकर आते थे या मंगवाते थे अच्छा, ज्यादा पैसों में। हमने इसको आर्गन से भी बेटर कर दिया। Yes. इसके अंदर 5 एसेंशियल्स डिफरेंट ऑयल हमने इसकी fuse प्राइस किया। क्या है अभी? इसकी वैसे अगर आप लेते हैं तो 5000 का है, आज अगर लेते हैं आपकी तवज्जो से, जी उठा पाकिस्तान की तवज्जो से लेते हैं तो ये 1800 का है। ओके, सो प्लीज 2, 3, 4, 5 आप मंगवा लीजिए, क्योंकि अच्छा, मैं इतने अच्छे वाकई- प्राइस में आपको सना, नहीं मिलेगा। क्या आप सही नहीं? अच्छा, उसकी एक तो प्राइस का, दूसरा ये कि जो बॉटल है ये बाहर से आती है। हाँ। तो अगर आपने ये नहीं मंगवाया तो ये खत्म हो जाती है, और खत्म होने के बाद फिर 40 दिन का वेट होता है, ओके। 40 डेज। और ये आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं। और इतनी खूबसूरत लगती है ना ये सारी, आप इनकी प्रोडक्ट्स मंगवाएं और आप अपनी ड्रेसिंग पे सजाएं तो वैसे भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और अभी मैंने राइस सीरम अपने हाथ पे अप्लाई किया था, और मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि आजकल वेदर ऐसा है तो आपको थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है। मैं चाहूँगी आप इस पे बात करिए। इनकी बीबी क्रीम है जो मैंने फरमाइश पे साहिर से कहा था कि बीबी क्रीम बनाए, और मैंने इसका बहुत हल्का सा सिंगल ड्रॉप लिया है, और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी अमेजिंग फिनिश है। ये लगाने के बाद आपको किसी फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। आई कैन गारंटी यू दिस। अच्छा, ये इतनी न्यूट्रल ये हो है, गया। ये दुनिया Done. के हर कलर पे चल जाती ये है। देखिए आप, लुक एट दैट,
सी आप देख सकते हैं सामने मेरा हाथ, ये वाला हाथ देखें, ये देखें। ओह माय गॉड। अच्छा, मजे की बात ये दिस गिव्स अ यंगर लुक। यस, और मैंने बिल्कुल लाइट सा चने की दाल का जो बड़ा होता है उससे भी शायद कम मैंने ये यूज किया था अपने हाथ पर, और बहुत सिंपली जो है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको कितनी देर लगी है टोटल? हार्डली आप बात करते करते इन्होंने इस तरह से लगाया है, और उसके बाद वो फिनिश देखें Yes. जिसमें आई है। और इस ये रिंकल फ्री है, वरना होता कि आपको हैवी लुक मिल रहा होता है। इट्स रियली गुड, बहुत अच्छी चीज है ये। एंड इसके अलावा साहिर, ये इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस वैसे एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप आज लेते हैं तो 1800 का है, और आपके लिए जी उठा पाकिस्तान के लिए 1800 है। उनको कहिएगा कि बीबी क्रीम, देखिए मैं ये चाहता था, और ये हर रंग पे चल जाता है। ये आपके रंग को एनहांस करेगा, खूबसूरत बनाएगा, आपकी स्किन को फिनिश देगा। ये लगाने के बाद आपको फिर किसी और फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। राइट। अच्छा, क्योंकि टाइम कम है, लेकिन एक दो चीज़ें जो इस सीज़न की बड़ी ज़रूरत है। इस सीज़न में हम बहुत ज़्यादा सर्दियों में खाते पीते हैं तो वज़न बढ़ जाता है, तो साहिर इस बारे में भी बता दें। देखिए, मैं बहुत सिंपल एक बात करता हूँ, हम PCSIR सर्टिफाइड है हम। Yes. तो बाकायदा लैब से टेस्ट होके ऑर्गेनिक है, हर चीज़ ऑर्गेनिक है। इट इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली बाय दिस। ये आपको एक टैबलेट, एक कैप्सूल यूज करना है खाने के बाद। बस पानी आपको ज्यादा पीना पड़ेगा, डाइट एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। अगर कर लें तो रिजल्ट और बेहतर हो जाएंगे, लेकिन 2 वीक के अंदर अंदर आपका वेट जो है, वजन जो है वो घटना शुरू हो जाता है। ओके, सो ये आपने डेली यूज करनी है। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद आपने ये यूज करना है। इसमें 30 कैप्सूल्स हैं, तो 1 मंथ का ये आपका पैकेज है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, 2 वीक के बाद लोग आपसे ये पूछने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ओके, व्हाट्स हैपनिंग। बिकॉज मैं आपको बता दूं, मैं डाइट नहीं कर सकता, और अब तो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता, बिकॉज दोनों मेरे लिगामेंट्स खराब हो चुके हैं। तो मैं अब इस पे बहुत हेवीली रिलाई करता हूँ। राइट, लेकिन आपने छुपाना नहीं है, आपने बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, वरना हम छुपा लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉमिस रहेगा आपका कि आप लोगों को बताएंगे। एंड सर्दियों में घुटनों में या आपके तकलीफ हो इस तरह की, तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इसका भी मैं चाहूंगी साहिर आपको बता दें, फिर मुझे ब्रेक लेना है। ये तो एक मैजिकल पेन रिलीफ ऑयल है, जिसके बारे में ये कह सकता हूँ, शायद इससे बेहतर पेन रिलीफ ऑयल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको हम अमोर प्रो का नाम देते हैं पेन रिलीफ ऑयल। इसका पेन रिलीफ ऑयल का ये मुखफ़फ़ है। आप थोड़ा से लें, इसको ऐसे खोल लें, थोड़ा सा अपने हाथ पे लें, ऐसे रगड़ेंगे तो हल्की सी हीट महसूस होगी, और इसके बाद इसको जिस जगह आपको दर्द है वहां लगा लें। ठीक है। और फिर 5 मिनट के बाद ये देखिएगा कि जहां दर्द था वहां दर्द नहीं होगा, आराम आ जाएगा। राइट, एंड दिस इज रियली 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 गुड। ओके, ज़बरदस्त। तो ये वो चीज़ें जो इस वक्त इस सीज़न में आपको बहुत हेल्प करेंगी। और जिस तरह अभी हम फेस की बात कर रहे थे कि फेस डल हो जाता है, बहुत सारे लोगों को ड्राइनेस की वजह से स्किन पील हो रही होती है, और भी सोच रहे होते हैं कि क्या करें। सो स्किन प्रोडक्ट्स में राइस का बड़ा कमाल है, एंड आपने राइस प्रोडक्ट्स पे बड़ा काम किया है। देखिए, राइस के बारे में मैं ये कहता हूँ, राइस से बेहतर कोई चीज़ भी फेस के लिए नहीं हो सकती। ये राइस स्क्रब जो आपके हाथ में है, ये माइल्डेस्ट तरीन राइस स्क्रब है, एंड इट इज जस्ट ब्यूटीफुल। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। जब आप इसको लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन को यंग करता है। सबसे बड़ी बात, ये बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है। मैं ये कह नहीं रहा हूँ, आप इसमें वो नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको डेली इस्तेमाल करता हूँ। आपको डेली इस्तेमाल करने के हम रेकमेंड करते हैं हफ्ते में 2 बार, लेकिन ये इतना माइल्ड और इतना इफेक्टिव है कि मैं इसे डेली इस्तेमाल करता हूँ, एवरी सिंगल डे। एंड ये जब आप यूज करेंगे ना, क्योंकि मैं भी इसे हाथों पे भी और फेस पे भी यूज करती हूँ, तो ये आपको ना ऐसा लगता है आपकी कलर टोन को भी बेहतर कर रहा है। ये अच्छा, इसकी ये भी एक क्वालिटी है। क्योंकि आपकी जितनी डेड स्किन है उसको खत्म कर देता है इमीडिएटली, आपकी डेड स्किन को निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात ये, जब एक्सफोलिएशन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये आपकी स्किन को रिप्लेनिश करता है, मतलब खूबसूरत बनाता है। ये आपकी स्किन को हसीन बना देगा, हसीन बना देगा लिटरली। इसका प्राइस क्या है? इसका आप सरप्राइज है, आप उनसे कहिए कि लिटरली सरप्राइज है। एक काम करें, उनसे कहिए जी उठा पाकिस्तान से मैंने देखा जी उठा पाकिस्तान में कॉल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मुझे राइस स्क्रब चाहिए। एक बात याद रखिएगा, ये राइस स्क्रब अगर आप इस राइस सिरम के साथ यूज करेंगे तो बहुत कमाल है। मुंह धोइए, मुंह धोने के बाद इस राइस सिरम को लगा लीजिए, आप देखिएगा आपके रिजल्ट कितने एनहांस होते हैं। जबरदस्त। अच्छा, अगर कोई और आपका क्वेश्चन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप इन पे कॉल करेंगे। कॉल सेंटर में लोग मौजूद हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम के लिए आप अमोर की कौन सी प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। रेफरेंस दीजिएगा जी उठा पाकिस्तान का, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। आजमाइए यकीन के साथ कि आपके साहिर ने आपके लिए अच्छी चीजें बनाई हैं। सो साहिर, थैंक यू सो मच आपके आने के लिए।
अच्छा काम करते रहिए और आते रहिए। सो जी, आपके साहिर हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।